हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सभी को जय हिंद। मैं आज आप सबों को यह बता देना चाहता हूं कि 1 to 5 में डीएलएड अभ्यर्थी को ही क्यों शामिल किया जाना चाहिए और अपर हाई स्कूल और अन्य शैक्षणिक योग्यताओं के स्तर पर बीएड वाले को प्राथमिकता ही देना क्यों चाहिए। आप सभी जानते होंगे कि सीटेट की जो एग्ज़ाम होती है उसमें 2 कैटेगरी बनाए जाते हैं। एक 1 to 5 के शिक्षक बनने के लिए, एक 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों को अलग क्यों किया गया है? तार्किक बातें हैं यहाँ पे जो कि मैं आपको बता दूं कि 1 to 5 के लिए वे ही कैंडिडेट होते हैं जो 12 तक किए हुए हैं, उनके बाद डीएलएड या डीएड की डिग्री धारक हैं। और ख़ास तौर पे ये भी बात है कि जो कैंडिडेट बीएड की डिग्री हासिल किए हुए हैं उन्हें अपर हाई स्कूल में दिए जाते हैं। कारण है उनका कि वे बच्चों के कोर्स नहीं किए हैं और अगर उनको 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए शामिल किया जाए तो बीएड धारक जितने भी हैं शामिल हो जाएंगे। उसको सरकार भी प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। लेकिन है क्या, बीएड के साथ 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। अगर आप ब्रिज कोर्स किए हुए हैं तो स्वतः है कि आप 1 to 5 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपने 1 to 5 के लिए बीएड डिग्री धारक के आधार पे अप्लाइड किया है लेकिन ब्रिज कोर्स नहीं किए हैं तो यह आपको अमान्य करार देगा, ये 100% है। तो फिर अब बात समझते हैं, आखिर 1 to 5 और 6 to 8 में ये जो हमारे मुख्यमंत्री, आखिर इनको मुख्यमंत्री तो कहना गलत बात है नीतीश बाबू को। कारण है कि मुख्यमंत्री के वर्ड में ही छिपा हुआ है मूर्ख मंत्री। यह बिहार की जनता को मूर्ख बनाने का कार्य करती है। और हकीकत में अभी तक देखिए हर एक चीज़ को मतलब यह उलझा के रखी हुई है। 2017 से बहाली चलते चलते 2021 पहुंच गई और अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया है। तो हमें नहीं लग रहा है कि यह बहाली का मतलब क्लियर करने के मोड में है। अगर यह चाहती तो बहाली कब की यह पूरी हो जाती, लेकिन यह सोच नहीं रही है कि हम बहाली को पूरी करें। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, लेकिन सच्चाई कभी भी पीछे नहीं बल्कि सामने आ ही जाती है और सच्चाई आएगी भी। तो इससे पहले भी 2011 में जो बहाली हुई थी तो उसमें बीएड धारक को 1 to 5 में मान्यता दी गई थी। तब बीएड धारक जो भी हैं तो अब कहेंगे कि 2011 में जब मान्यता मिली थी तो अब क्यों नहीं मिलेगी। तो बात यहाँ ये है कि उन समय में 1 to 5 में डीएलएड अभ्यर्थी बहुत नग्न थे, जिसके कारण से उनको उसमें प्राथमिकता दी गई थी। और यह भी बोला गया था कि अगर हमें डीएलएड अभ्यर्थी मिलते तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो वहाँ तो दिया गया था। अब सोचिए 2011 से पहले की जो बहाली होती थी उसमें जो बीएड नहीं भी किए हैं, डीएड नहीं भी किए हैं, उनका भी नियुक्ति होता था। लेकिन क्या अब होगा? ऐसा नहीं है। तो उस समय में उतनी स्टूडेंट डीएड बीएड की प्राप्ति नहीं होने के कारण से
उसको जॉब दे दी जाती थी और समय अंतराल कुछ समय निकाल कर उसको टीचर ट्रेनिंग कोर्स कराया जाता था। लेकिन अब यह होने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार में जो कैंडिडेट है यह काफ़ी अत्यधिक है, डीएड बीएड किए हुए हैं। तो पहले अब इनको लेंगे। तो बात यहीं पे आती है कि 1 to 5 के लिए डीएलएड ही होना चाहिए, जबकि 6 to 8 के लिए या अपर हाई स्कूल के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य है। तो डीएलएड या डीएड किए हुए जितने भी अभ्यर्थी हैं सब अपनी एकजुटता को दर्शाइए और अपने सहभागिता के लिए एकजुट रहिए। अभी देखिए, नहीं तो होगा क्या कि आपका हक कोई और छीन रहा है, छीन ही लेगा, लेकिन आप बचा सकते हैं। एक उम्मीद है, एकता में बल होता है। तो सभी कैंडिडेट जितने भी डीएलएड किए हुए हैं तो सभी के सभी क्या करते हैं कि आप अपना सहभागिता अपनाइए। जब इधर एक आंदोलन होती है तो उसमें आप उस आंदोलन में यह भी पॉइंट को इंडिकेट कीजिए कि जब डीएलएड और बीएड बराबर हैं तो डीएलएड कोर्स क्यों करवाया जाता है, बीएड कोर्स ही करवा लेते, नहीं तो केवल बीएड कोर्स डीएलएड कोर्स ही करवाते, बीएड कोर्स नहीं करवाते, हर एक के लिए मान कर देते। आखिर दो प्रकार की कॉलेज डिग्री क्यों प्रोवाइड कर रही है, और बच्चे जो खेत बेच के, ज्वेलर्स बेच के या ऋण लेकर आखिर ये कोर्स क्यों कर रही है। जब डीएलएड वाले अभ्यर्थी का सीट बीएड वाले ही सबमिट कर लेंगे, बीएड वालों के द्वारा ही भरवा लिया जाएगा, तो 1 to 5 का जो डीएलएड कोर्स किए हैं तो वह रोड पे पकौड़ा तलेंगे क्या, सब्जी बेचेंगे क्या, ईटा ढोने का काम करेंगे। तो देखिए, जागरूक होने का बात है। यहाँ देखिए कहा जाता है कि झूठ बिकता है, सच बिकता है, सब बिकता है पानी। यहाँ तो लोग हवा भी बेच देते हैं। जैसे गुब्बारा में देखिए, है ना, का मतलब हवा भर के गुब्बारा को फुलाया जाता है और बेच दिया जाता है। तो आपकी भी हकीकत यही है कि अगर आप नहीं संभलोगे तो आपकी जो एक खास तौर पर 1 to 5 के लिए डीएलएड की प्राथमिकता होनी चाहिए, यह छीन रखा है। यह जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है कि मतलब ये पलटू सरकार जो है यह जानबूझ के ऐसा कर रहा है कि भले मतलब आपस में अभ्यर्थी लड़े और मतलब बहाली फंसे हुए रहे। तो जय हिंद दोस्तों, मैं बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर जिसे मेरी बात पसंद आई हो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।